एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में एंड आई गारंटी कि अगर आप ये हमारा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस आखिर क्या होता है, डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। ये किसी इंडिविजुअल या कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किसी अनफोर्सीन इवेंट होने पर इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल या कंपनी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के रूप में एक तय राशि देती है। इस तय राशि को सम अश्योर्ड कहा जाता है। इस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल या कंपनी से एक फिक्स्ड अमाउंट लेती है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को इंश्योरर और इंश्योरेंस कराने वाले को इंश्योर्ड कहा जाता है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इंडिया में कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं जिनको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स फॉर एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लान्स। जनरल इंश्योरेंस में आते हैं हेल्थ केयर कवरेज, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, होम ओनर्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, इंश्योरेंस फॉर ट्रैवल। अब देखते हैं कि ये पॉलिसीज आखिर होती क्या है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेसिक लाइफ इंश्योरेंस होता है। ये एक फिक्स टाइम या टर्म के लिए होता है और इसका प्रीमियम भी फिक्स्ड होता है। इस तरह के इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे कम होता है और कम प्रीमियम पर आपको बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। पॉलिसी होल्डर के पासिंग के बाद पूरा सम अश्योर्ड एक साथ नॉमिनी को मिल जाता है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज आपको पे आउट ऑप्शंस भी चूज करने देती हैं, जैसे कि लंप सम, स्टैगर्ड एंड फिक्स्ड मंथली पे आउट। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म से ज्यादा जीता है तो उसे मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता। होल लाइफ इंश्योरेंस, जैसा नाम से साफ होता है, ये इंश्योरेंस किसी एक निर्धारित टर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए होता है। इसकी मैच्योरिटी एट डेथ या 100 साल पर पहुंचने तक मानी जाती है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप चाहें तो आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। बाजार में कई तरह की होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। कोई सिर्फ सिंगल प्रीमियम लेती है तो कोई लिमिटेड प्रीमियम पर ही पूरा कवरेज देती है। ज्यादातर पॉलिसीज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी कवर करती हैं। मैच्योरिटी तक कोई क्लेम ना होने पर कई इंश्योरर्स पूरा प्रीमियम वापस कर देते हैं और क्लेम लेने के भी कई तरह के ऑप्शंस हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आपको बोनस भी देती हैं जिससे प्रीमियम पर कुल खर्च कम हो जाता है। ध्यान रहे, पॉलिसी की मैच्योरिटी तक आपको एक फिक्स्ड प्रीमियम ही देना पड़ता है। ऐसी पॉलिसी आपको डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट देती है। एंडाउमेंट प्लान्स को आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। मतलब ये सेविंग प्लान भी होते हैं जो आपको लाइफ गोल्स हासिल करने में मदद करते हैं और साथ में इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको डेथ और सर्वाइवल बेनिफिट के साथ बोनस भी मिलता है। हालांकि बोनस की गारंटी नहीं होती। आप ज्यादा प्रीमियम देकर अपने प्लान में एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, हॉस्पिटल में एडमिट होने पर डेली अलाउंस, डिसेबिलिटी के कारण प्रीमियम ना देने का वेवर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का भी कवरेज शामिल कर सकते हैं। प्रीमियम कब और कैसे देना है ये आप चूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे प्लान्स में आपका पैसा बाजार में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए एंडाउमेंट प्लान्स आमतौर पर ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। एंडाउमेंट प्लान का ही एक टाइप होता है मनी बैक पॉलिसी। इसमें पॉलिसी की ड्यूरेशन के दौरान एक प्री फिक्स टाइम के बाद इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी तक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देती है। मान लीजिए अगर 25 साल की पॉलिसी है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको हर 5 साल एक फिक्स्ड अमाउंट दे और मैच्योरिटी पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ बोनस भी मिलता है। यहाँ भी बोनस की गारंटी नहीं होती। अगर पॉलिसी मैच्योर होने से पहले पॉलिसी होल्डर की पासिंग हो जाती है तो उसको पूरा सम अश्योर्ड मिलता है। जो पैसा तब तक मिला है उसे सम अश्योर्ड में से कम नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं यूलिप की। इसमें आपके प्रीमियम का एक हिस्सा इंश्योरेंस कवरेज के लिए जाता है और दूसरा बाजार में इन्वेस्ट होता है। इसका मकसद होता है पॉलिसी होल्डर के लिए इंश्योरेंस के साथ कैपिटल क्रिएट करना।
बाजार में इन्वेस्ट किए गए हिस्से का रिटर्न डिपेंड करता है इन्वेस्ट किए गए फंड्स के परफॉर्मेंस पर, इसीलिए कोई गारंटी नहीं होती। यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि यूलिप में आप इन्वेस्टमेंट टाइप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन या रिटायरमेंट प्लान की। पेंशन प्लान्स आपको कॉर्पस ऑफ फंड्स अक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं। दिस कैन बी थ्रू अ लंप सम इन्वेस्टमेंट और प्रीमियम्स दैट यू पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर रिटायरमेंट के समय आप रेगुलर पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं आपके जमा किए कॉर्पस से। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चाइल्ड प्लान्स। चाइल्ड प्लान पेंशन प्लान की तरह ही आपको ओवर अ पीरियड कॉर्पस अक्यूमुलेट करने में मदद करता है फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। These plans pay a lump sum amount on maturity that can be used to pay for your child's education fee or wedding expenses. बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये चाइल्ड की लाइफ इंश्योर करता है। ऐसा नहीं है। ये प्लान इनकम अर्निंग पेरेंट की लाइफ को इंश्योर करता है। जनरल इंश्योरेंस पर आने से पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। आपको जीवन बीमा कम उम्र से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ प्रीमियम बढ़ने लगता है। इसके अलावा उम्र ज्यादा होने पर भी बीमा मिलने में दिक्कत होती है। As a thumb rule, one should get a life cover equal to nearly 10 to 15 times of your annual salary. अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू मेडिकल केयर। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपको ट्रीटमेंट का अमाउंट या डायरेक्टली पे करते हैं या तो फिर आपको रीएम्बर्स करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में अलग अलग मेडिकल केयर एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, बट मोस्टली सब में हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, मेडिकल बिल्स पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और डे केयर प्रोसीजर्स कवर किए जाते हैं। आपको प्लान लेते वक्त एक्सक्लूजन, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, वेटिंग पीरियड एटसेट्रा के बारे में ठीक से पढ़ना चाहिए और क्या कवर्ड है और क्या नहीं ये भी देखना चाहिए। आपको सिंगल ओनर पॉलिसी सूटेबल होगी या फैमिली प्लान ये भी देखना चाहिए। 50 साल के बाद ज्यादातर पॉलिसीज के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी होते हैं, इसलिए आपको हेल्थ पॉलिसी जल्द से जल्द लेनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जनरल इंश्योरेंस है मोटर इंश्योरेंस। अगर आपकी बाइक या कार का कभी एक्सीडेंट हो जाए तो मोटर इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर आपके पास मोटर इंश्योरेंस होना जरूरी है। ये इंश्योरेंस है अगर आपकी कार, टू व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल को एक्सीडेंट, आग, तोड़ फोड़ और नेचुरल कैलामिटीज जैसे भूकंप से नुकसान होता है तो उसकी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब डिस्कस करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको इंडिया या इंटरनेशनली ट्रैवलिंग करते समय लेना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं। पहला है सिंगल ट्रिप इंश्योरेंस, जिसमें 180 दिनों से कम समय तक चलने वाली ट्रिप के दौरान आपको कवर मिलता है। एनुअल मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस में आपको एक साल में हर यात्रा के दौरान कवर मिलता है। विदेश में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, जबकि 60 साल के ऊपर वालों के लिए सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस अवेलेबल है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की तरफ। ये इंश्योरेंस आपके पूरे घर और उसके सामान की सुरक्षा करता है, चाहे आप घर के ओनर हो या किराएदार हो। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंडर इंश्योरेंस कंपनी आपके घर को चोरी, आग, बाढ़, भूकंप जैसे कारणों से हुए नुकसान की भरपाई करता है और साथ में आर्थिक मदद भी देता है। आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अपने घर, दुकान, बिल्डिंग किसी के लिए भी ले सकते हैं। बाजार में बिजनेस की सुरक्षा के लिए कमर्शियल इंश्योरेंस पॉलिसीज और क्रॉप में हुए नुकसान से सुरक्षा के लिए क्रॉप इंश्योरेंस है। इसी तरह आप अपने टीवी, मोबाइल, फ्रिज और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिपेयर का खर्च बचाने के लिए एसेट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अपने पेट्स की बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च कम करने के लिए पेट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। गाइस, ध्यान रखें कि इंश्योरेंस आपको सिर्फ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर दिए जाने वाले प्रीमियम पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलती है। दूसरी बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उनकी मैच्योरिटी अमाउंट पर इनकम टैक्स देना होगा। ये टैक्स 1 अप्रैल 2023 के बाद ली गई पॉलिसीज पर ही लगेगा। हम आपको सलाह देंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एजेंट की बात में आकर ना लें, खुद रिसर्च करें या फिर एक्सपर्ट से सलाह लें। तो चलिए, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।